पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। तो चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले का 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल भाई बहन और उनके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। तीनों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई थी और घटना को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 लाख रुपए से अधिक का मशरूका जब्त किया है। पूछताछ में आरोपियों ने साजिश रचकर चोरी करना स्वीकार किया। थाना पुलिस के अनुसार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है और मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराध का नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। 3 दिन पहले की घटना है जिसमें 10वीं होटल के पास एक 4 व्हीलर खड़ी थी जिसका कांच तोड़कर आरोपियों के द्वारा 2 अज्ञात व्यक्ति स्कूटी पर आए थे। उनके द्वारा उसमें जो कैश रखा हुआ था वो कुल मिलाकर 3.5 लाख का कैश उनके द्वारा चोरी कर लिया गया। इस पर से थाना खजराना में FIR रजिस्टर की गई 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ स्कूटी सवार। उसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए और लगातार सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद 2 व्यक्तियों की आइडेंटिफिकेशन हुई जिसमें ध्रुव, बबलू और एक अन्य युवती। इन तीनों की आइडेंटिफिकेशन होकर इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। और इसमें जो घटना इस प्रकार से है कि जो युवती है उसके द्वारा ये बताया गया था कि इसकी गाड़ी में पैसे रखे हैं, तो इन्फॉर्मेशन का काम उस युवती का था जो उसकी बहन थी, आरोपी की बहन थी। तो आरोपी की जो बहन और उसका आरोपी की दोस्त, ये 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। उसकी इसके द्वारा प्लानिंग जो की गई थी वो इसकी बहन के द्वारा की गई थी। तो फिलहाल ध्रुव, बबलू और एक अन्य युवती को तीनों को थाना खजराना पुलिस ने 48 घंटे में इस घटना में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जो चोरी किया गया जो मशरूका था उसमें इन्होंने 1,30,000 का iPhone Pro 17 फोन खरीदा था और उसके अलावा 2,20,000 कैश मिले और स्कूटी जब्त हो गई। कुल मिलाकर 4 लाख का मशरूका जब्त कर लिया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। जवाबी कार्रवाई की आशंका के चलते दुबई समेत कई देशों में हालात स्थिर बताए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने दुबई के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। इस स्थिति में इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला सहित कई व्यापारी दुबई में फंस गए हैं। परिजन यहां चिंतित हैं। संजय शुक्ला के बेटे ने बताया है कि वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये दुबई हवाई अड्डे के CCTV फुटेज देखकर आप समझ गए होंगे वहां किस तरह के भय समाये हुए हैं। संजय शुक्ला के बेटे ने बताया कि उनके पिता के साथ पूर्व विधायक विशाल पटेल और अन्य कारोबारी भी मौजूद हैं। परिवार ने प्रधानमंत्री से सभी भारतीयों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं लेकिन क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। जी, दुबई में स्थिति अभी बहुत गंभीर हो चुकी है। जैसे कि मुझे जानकारी वहाँ के लोकल के माध्यम से मिली है कि जो ईरान बॉर्डर है वहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर है और लगातार मिसाइलों की आवाज़ आ रही है। मिसाइलें जो इंटरसेप्ट हो रही है हवा में उनकी आवाज़ आ रही है, उनके वाइब्रेशंस भी दुबई में फील हो रहे हैं। तो कई मिसाइल के जो पार्ट गिरे हैं वो तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे ही होंगे। और अभी स्थिति करीबन 10 मिनट पहले जब मेरी फ़ोन पे बात हुई तो मैंने भी खुद बम की आवाज़ें सुनी हैं और अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है वहाँ पे। देखिए ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा और हमारी यही प्रार्थना है कि सब जल्द से जल्द वापस आ जाए। कौन लोग पापा के साथ हैं? पापा के साथ है इंदौर के कई जाने माने उद्योगपति है, पिंटू छावड़ा जी है, मनीष सहारा जी है, मनीष अग्रवाल जी है, प्रवीण कक्कड़ जी है, पूर्व विधायक विशाल पटेल जी है, उत्पल गोयल जी है, आदित्य शर्मा जी है, गोलू पाटनी जी है। किसी से सबसे लगातार संपर्क बना हुआ है और वहाँ के लोकल भी सब साथ में ही है। पापा के जो इंदौर के है वो कई सालों से वहाँ पे है जिनसे संबंध है, तो सब लगातार संपर्क में है और सब सहायता में लगे हुए हैं। और बस यही हमारी भारत सरकार से अपील होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि सबको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। देखिए जो अभी जानकारी मिली है कि 2 से 3 दिन तो बहुत मुश्किल है वापस आना। जैसे ही एयर स्पेस खुलेगा वैसे ही सरकार ने बोला कि तुरंत सबको वापस लाए जाएंगे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा है कि दुबई में फंसे शहरवासियों से लगातार संपर्क बनाए रखा है।
अब तक 23 लोगों ने उनसे संपर्क किया है। सभी की जानकारी एकत्र कर सूची विदेश मंत्रालय को भेज दी गई है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात के कारण आवाजाही पूरी तरह बंद है और एयरपोर्ट भी फिलहाल संचालित नहीं हो रहे हैं। स्थिति सामान्य होते ही सभी को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। सांसद ने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के समन्वय कर हर संभव मदद सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की है। जिस प्रकार से खास करके हमारे इंदौर के बहुत सारे लोग दुबई में फंसे हुए हैं और उनसे लगातार संपर्क में हैं और विदेश मंत्रालय में मैंने सूची भेजी है और वहाँ पर भी हेल्पलाइन खुली है। जैसे ही कुछ स्थिति सामान्य होती है उनको लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इंदौर की बात करें तो कितने 23 लोग हैं जिन्होंने अभी संपर्क किया है, और भी हो सकते हैं। अभी क्या कुछ उनको जो देखिए अभी तो पूरा मूवमेंट बंद है, जो एयरपोर्ट है वो पूरा बंद है। जैसे ही कुछ मूवमेंट शुरू होता है हम प्रयास करेंगे। हालात अभी वहाँ पर हालात देखो अभी हम सब मीडिया में देख ही रहे हैं, चिंताजनक। पलासिया थाना क्षेत्र के आश्रय अपार्टमेंट मनोरमा गंज स्थित डॉक्टर के फ्लैट नंबर 205 में 25 फरवरी की दोपहर दिन दहाड़े चोरी हुई। 3 बदमाशों ने पहले फ्लैट की रेकी की और ताला तोड़कर अंदर घुसकर कुछ ही मिनटों में अलमारी और कीमती सामान खंगाल लिया। वारदात के दौरान उन्होंने आईफोन, सोने की चेन, झुमके, ईयररिंग, ब्रेसलेट, मोती का सेट, चूड़ियां, लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति और नकदी समेत लाखों रुपए का माल ले लिया। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित के पति डॉक्टर रंजन मुखर्जी ने फुटेज पुलिस को सौंप दिए हैं। फुटेज में 3 संदिग्ध साफ दिख रहे हैं। पुलिस टीम बागटांडा तक संदिग्धों की तलाश में गई लेकिन अभी तक ठोस पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का मानना है कि चोरी का तरीका पेशेवर गैंग का है। संभवतः महाराष्ट्र या खरगोन के सक्रिय गिरोह से जुड़े लोग शामिल हैं। जांच फिलहाल जारी है। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। रविवार को शहर के प्रमुख चौराहों पर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले 1840 चालकों के चालान काटे गए। पलासिया, विजयनगर, महुनाका, चाणक्यपुरी और भंवरकुआ चौराहों पर विशेष अभियान के दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। पुलिस का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में सिर की गंभीर चोटों और मौत को रोकना तथा आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के दौरान लाउडस्पीकर से भी अनाउंसमेंट कर लोगों को सुनिश्चित और सुरक्षित वाहन संचालन का महत्व बताया गया। ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर कलेक्ट्रेट पर आज एक विशेष कार्यक्रम किया गया जिसमें कलेक्टर शिवम वर्मा ने होली संचालकों का सम्मान किया है। इस अवसर पर गोबर से बने कंडों के संचालकों को भी सम्मानित किया गया। कलेक्टर वर्मा ने इस पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने का संदेश दिया। साथ ही कहा कि इस बार पानी की होली नहीं बल्कि फूलों की होली मनाई जाए। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भी मददगार साबित होगी। कलेक्टर वर्मा की इस पहल की शहर के लोगों ने काफी सराहना की है। लोगों ने इस पहल को स्वच्छता के साथ शहर को हरा भरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इंदौर ने ये संकल्प लिया है कि हम सभी लोग सुरक्षित और स्वच्छ होली मनाएंगे और इसी क्रम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी जो होलिका दहन के संचालक मंडल हैं सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम गोकाष्ठ या गोबर के बने उपले इसका ही उपयोग करेंगे होलिका दहन में। तो आज सभी लोगों ने संकल्पित किया है इसको और आज हम लोग ये कार्य करेंगे और साथ ही साथ हर्बल कलरों का उपयोग करेंगे। अभी इसके लिए हमने कई विक्रय केंद्र बनाए हैं, चाहे वो हमारे ग्रामीण हाट बाजार कच्चनवाला में हो या कलेक्ट्रेट में भी हमने एक केंद्र बनाया है जिसमें स्वयं सहायता समूह की जो महिला समूह हैं उनकी दीदियाँ इस कलर को बनाती हैं। वो आरा रोड और चुकंदर और विभिन्न प्राकृतिक रंगों से ही पलाश इसके फूलों से ही बनाती हैं इसको और इसको यहाँ विक्रय करते हैं। साथ ही साथ वन विभाग के भी जो हर्बल कलर होते हैं उनका भी यहाँ पे विक्रय किया जाता है। तो आप सभी लोगों से सादर अनुरोध है कि हम सब लोग हर्बल रंगों का उपयोग करें और होलिका दहन के लिए गोकाष्ठ या गोबर के बने उपलों का ही उपयोग करें और ऐसा करके हम अपने
ज़िले में एक शुद्ध, स्वच्छ और स्वस्थ होली मनाएं। ऐसी परंपरा है। आप सभी सम्मानित इंदौर वासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। सर, आज आपने सबको बुलाया और यहाँ पर उनको एक प्रतीकात्मक गिफ्ट भी दिया है। जी देखिए, हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग गोकाष्ठ का या गोबर के बने उपलोक का ही उपयोग करेंगे। तो आज सभी जो संचालक मंडल है हमारे, जो होलिका दहन करते हैं और बड़े उत्साह से करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो सभी लोगों को एक सांकेतिक रूप से हमने कुछ गोबर से बने हुए उपले या उनको गोकाष्ठ की चीज़ें दी हैं और उनसे अनुरोध किया है कि आप सब लोग जब होलिका दहन करेंगे तो इस मैसेज को भी आगे आप बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हम लोग खुद भी स्वयं भी उपयोग करेंगे। तो ये करेंगे। ये साथ ही नगर निगम भी निरंतर जो RWA सोसाइटीज़ हैं उनमें संपर्क कर रहे हैं, वहाँ भी उनकी तरफ से भी ये प्रयास हो रहा है कि हम गोकाष्ठ और गोबर से बने उपलोक का ही होलिका दहन करें और जो शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है उसका पालन हम लोग अच्छे प्रकार से करें। इसी प्रकार की प्रक्रिया कार्रवाई जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिला पंचायत के माध्यम से चल रही है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम लोग अपने ज़िले में सुरक्षित और स्वच्छ होली मनाएं और इसलिए हम हाल ही में ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न कॉलेजों में छात्रों को अपने आंदोलन में जबरन शामिल करने की घटनाएं सामने आई हैं। विशेष रूप से एक्रोपोलिस कॉलेज में विरोध करने वाले छात्रों के साथ छात्र नेताओं द्वारा अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। यह घटना मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिससे हिंसा और दबाव की वास्तविकता उजागर हो रही है। दूसरी ओर NSUI ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी छात्र के साथ मारपीट, अत्याचार या जबरदस्ती को सहन नहीं करेगा। संगठन ने छात्रों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। NSUI का कहना है कि छात्र संगठन का उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ना कि गुंडागर्दी और हिंसा फैलाना इस संघर्ष का मूल उद्देश्य है। छात्रों के अधिकार, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण की रक्षा करना भी है। छात्र अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं और हिंसा तथा दबाव के खिलाफ एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने यह संदेश भी दिया है कि छात्रों की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सभी के लिए कितनी अनिवार्य है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। NSUI आज कलेक्ट्रेट पर आए, क्या उनकी मांगे क्यों आए, हम उनसे बात करेंगे। पहले हम मामले के बारे में जान ले। मैं आपको मामले के बारे में बता दूं कि कुछ दिन पहले एक्रोपोलिस कॉलेज में ABVP के स्टूडेंट्स के द्वारा वहां पर हंगामा किया गया था। आंदोलन को लेकर आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या मांग के लेकर आए आप? जिस प्रकार से ABVP की गुंडागिर्दी लगातार हर कैंपस यूनिवर्सिटी में बढ़ती जा रही है, अभी कुछ दिन पहले एक्रोपोलिस कॉलेज में एक छात्र के साथ बड़े गंभीर रूप से मारपीट करी, उसी को लेकर आज हम कलेक्टर सर से ये मांग को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि इसकी जांच करे और जो दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उसको लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए। मामले को लेकर तो पुलिस में भी शिकायतें की गई, पुलिस में भी शिकायत करी, लेकिन ABVP के जो गुंडे हैं वो दिन रात छात्रों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, छात्रों को दबाने का काम कर रहे हैं और छात्रों के साथ मारपीट करने का काम कर रहे हैं। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और दिन पे दिन इनकी गुंडागिर्दी बढ़ती जा रही है। उसी लेकर हम कलेक्टर से निवेदन करने आए कि जिन छात्र बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और उनको कहीं न कहीं ABVP के गुंडों से डर है, उसको लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए। संगठन छात्रों की मदद के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की हरकत होती है, इस तरीके की गुंडागर्दी की जाती है, छात्रों को मारा जाता है, तो क्या करें? ABVP छात्र हित की बात करती है, लेकिन जब छात्र के अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन छात्रों के साथ वो छात्र विरोधी संगठन है, वो छात्रों की मदद की जगह उन पे मारने पीटने का काम, उन पे दबाव बनाने का काम किया जाता है उनके द्वारा। कलेक्टर पर आए हुए हैं आप, क्या मांगे लेकर आए? जी, कलेक्टर पर निश्चित तौर पर हम यही मांगे हमारी कि जिस तरह से आज विद्यार्थी परिषद ने शहर के कॉलेजों का माहौल खराब कर रखा है, छात्रों के साथ में जो मारपीट करने का जो कार्य ABVP के और विद्यार्थी परिषद के जो लोग कर रहे हैं, उन्हीं को रोकने की मांग को लेकर आज हम कलेक्टर साहब के पास आए। आज ज्ञापन के माध्यम से आए, आज गांधी तरीके से आए। अगली बार हम भगत सिंह के तरीके से आएंगे और भगत सिंह के तरीके से बात करेंगे। अगर बातें नहीं मानी गई और गुंडागर्दी और बढ़ाई गई तो आगे आपके लिए क्या रणनीति रहेंगी? NSUI हमेशा छात्र हित की बात करती हो, जब छात्रों पे बात आएगी उनकी लड़ाई के लिए फिर यहाँ कलेक्टर से आज ज्ञापन लेकर आए। हमने NSUI के छात्रों से बात की, उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भोपाल तक जाएंगे। एक बार मामला मैं आपको बता दूं कि एक्रोपोलिस कॉलेज में जब वहां पर ABVP के द्वारा छात्रों को आंदोलन के लिए बोला जाता है और उनके द्वारा मना कर दिया जाता है, तो जो ABVP के छात्र उनके द्वारा उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है, मारपीट की जाती है। उसी को लेकर आज NSUI के जो संगठन है वो यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो भोपाल तक जाएंगे। अब देखना यहाँ होगा कि उनकी मांगे मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। उन्होंने ज्ञापन भी सौंप दिया है, ये देखने योग्य होगा। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां किराए से रहने वाले एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई।
छात्र ने 3 दिन पहले ब्लड प्रेशर की गोलियां खा ली थी। बता दें 26 वर्षीय छात्र मयंक पिता हरिहर द्विवेदी ने खुदकुशी की है। कटनी निवासी यह छात्र इंदौर में MSc की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक छात्र ने 3 दिन पहले अत्यधिक मात्रा में दवा खा ली थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक लड़की द्वारा बात नहीं करने से छात्र मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके। एक छात्र के द्वारा सुसाइड करने की कोशिश की गई थी। 4 दिन पुराना मामला है, जिसमें कि 4 दिन पहले उसके द्वारा जो मेडिकल से बीपी की जो दवाई होती है उसको अधिक सेवन कर लिया गया, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको में एडमिट कराया गया, जहां पर उसकी कल मृत्यु हो गई है। वो मूल रूप से कटनी का रहने वाला है, कटनी के गाँव का, और यहाँ पर वो स्टडी कर रहा था। इसमें MSc का वो स्टूडेंट था और उसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसमें थाना भंवरकुआं ने मर्ग कायम कर लिया गया। प्राथमिक जांच पर किसी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। कोई लड़की से बात नहीं करती थी, इस तरह की बात सामने आ रही। फिलहाल मर्ग कायम किया जाकर पोस्टमार्टम कराया जाकर और जो बुक में रखा हुआ जो उसके सुसाइड नोट था उसको भी जब्त किया जाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ये जांच की दृष्टि से यह बताना उचित नहीं है, और जैसा कि मैंने बताया प्राथमिक जांच में जो दोस्तों के द्वारा जो बताया गया उसके आधार पर अभी फिलहाल प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। होली का त्योहार आते ही बाजारों में रंगों के साथ मिठास भी घुलने लगती है। सिंधी समाज के इस खास मौके पर घेर की अलग ही पहचान होती है। जालीदार, कुरकुरी और हल्की खट्टी मीठी स्वाद वाली ये पारंपरिक मिठाई होली की शान मानी जाती है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता है, सिंधी इलाकों की दुकानों पर घेर की खुशबू और रौनक बढ़ जाती है। दुकानदारों का कहना है कि घियर होली से कुछ दिन पहले बनना शुरू हो जाती है और त्योहार तक इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। इसे मैदे और दही के घोल से तैयार किया जाता है, फिर घी में गोल आकार में इसे तलकर चाशनी में डुबाया जाता है। सही कुरकुरापन लाने के लिए इसका खास ध्यान रखा जाता है। वहीं ग्राहक कहते हैं कि होली बिना घियर के अधूरी लगती है। कई परिवारों में इसे मेहमानों को परोसा जाता है, रिश्तेदारों को भी भेजने की पुरानी परंपरा है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को इसका स्वाद खास पसंद है। घियर सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि सिंधी संस्कृति की परंपरा और प्रतिष्ठा भी मानी जाती है। रंगों का त्योहार होली आ गया है और उसी को लेकर बाजारों में रौनक और तैयारियां जोरों शोरों से है। होली पर रंगों और मिठाइयों का खास महत्व होता है, उसी को लेकर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो किस तरीके से सज चुकी है। जो घियर नाम की एक मिठाई होती है वो जो सिंधी समाज है उनकी एक बहुत ही अच्छी और महत्वाकांक्षी मिठाई है। आइए हम सीधे आके दुकानदार है उनसे बात करते हैं। दीदी, ये घियर जो मिठाई है इसका क्या महत्व है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये जो घियर मिठाई है इसका क्या महत्व है सिंधी समाज में और आप दर्शकों को दे रहे? ये हमारे सिंधी समाज में होली के टाइम सबसे ज्यादा दिया, मतलब लेना देना जो होता है बेटियों में, बहू बेटियों में उनको दिया जाता है, इसलिए होली के टाइम सबसे ज्यादा चलती है। स्वीट डिश है, टोटल आइटम जितना है, जैसे मावा स्टफिंग वाले समोसे रहते हैं और मैदे का घियर बनता है। ये क्या मतलब क्या कीमत है घियर की? घियर हम 300 रुपए किलो चलाते हैं, 280 से 300 वेरी करते हैं वो अलग अलग। पब्लिक में क्या डिमांड है इसकी? आपके सामने ही आप देख लो, क्राउड देख के आप समझ जाओगे। ये मेन होली के समय ही ज्यादा चलता है, ये कल तक का और है बस। कितना समय लगता है इसको बनाने में? ये इसको 1 घंटा, हाँ 10 से 15 मिनट अगर सब कुछ रेडी है। सब कुछ रेडी है हाँ, तो 10 से 15 मिनट। क्या सामग्री लगती है इसमें? इसमें देख सकते हैं आप, जैसे भट्टी लग रही है, रॉ मटेरियल में देखें तो मैदा लगता है, वाटर लगता है, और भी चीजें हैं, कलर लगते हैं। जी, तो हम यहाँ पर जो खरीदने आए हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे आप यहाँ पर घियर खरीदने आए, क्या महत्व है इसका? ये सिंधियों का एक्चुअली मेन डिश है होली के लिए, और ये मतलब भगवान को चढ़ाने के साथ रिश्तेदारों में भी यही बंटता है। एक संस्कृति है, एक परंपरा है सिंधी समाज में इसको बनाने की। हाँ, शुरू से ही स्टार्टिंग से ये परंपरा है सिंधियों में कि जी होली का स्वाद घियर से ही बनता है, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है फिर भी आप खरीद रहे हैं? हाँ, हर साल, बस त्योहार तो 1 साल में 1 बार ही आता है, तो इसलिए हर साल खरीदते ही हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने सिंधी समाज के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की। आई है यहाँ पर जो प्रक्रिया है, कैसे बनाया जाता है घियर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे कैमरे के माध्यम से। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो मैदा है उसको इसमें डाला जाता है। यहाँ पर भट्टी भी लगी हुई है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बना रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। भैया, आप कैसे बना रहे हैं घियर? तो मैदा, शक्कर
शक्कर की चाशनी बनाते मैदे को फेंट के 3-4 दिन रख के और उसके बाद फिर ये घियर बनते। हाँ, कितना समय लगता है इसको कम से कम 20 मिनट लगता है एक पीस को, 10 मिनट 15 मिनट कम से। क्या सामान रहता है इसमें? मैदा, शक्कर, बस ये 2 आइटम और कलर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने दुकानदार से भी बात की है, यहाँ पर जो लोग आए उनसे भी बातचीत की, जो बना रहे उनसे भी बातचीत की। जो होली का स्वाद है वो घियर के बिना अधूरा है। सिंधी समाज की यहाँ एक परंपरा है जिसमें घियर का एक अलग ही महत्व है, उनकी एक अलग ही संस्कृति, इसलिए इसको बनाया जाता है। जो यहाँ जो दर्शक है, आप भी देखेंगे, आप भी यहाँ पर आकर इसको खरीदेंगे, क्या महत्व है, आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा, आपकी भी जो मिठाई है उसकी रौनक इसी से बनेगी और इसी को आप खरीदेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज शराब दुकानों के आवंटन को लेकर ई टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन द्वारा जिला के 56 ग्रुप में विभाजित किया गया है, जिसमें से 19 शराब दुकानों के लिए प्रथम चरण की ई टेंडरिंग दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई है। जानकारी के अनुसार 663 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्यों के मुताबिक अब तक 452 करोड़ रुपए की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। ये प्रक्रिया में कुल 32 प्रतिभागी भाग लेंगे। ऑनलाइन ऑक्शन की ये प्रक्रिया आज शाम तक जारी रह सकती है। आवश्यकता पड़ने पर इसे अगले दिन भी बढ़ाया जा सकता है। ई टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदकों के टेंडर खोले जाएंगे और नियम अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जा रही है ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके और निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। आज ई टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई है। इंदौर में टोटल 56 ग्रुप्स हैं शराब दुकानों के, उनमें से 19 दुकानों का फर्स्ट बैच का आज ई टेंडर कम ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई है 2 बजे से, और हमें कुल मिलाकर के 663 करोड़ के अगेंस्ट 452 करोड़ के आरपी की वैल्यू मिल गई है। इसमें 32 पार्टिसिपेंट्स ने अपना भागीदारी की है और ये ऑक्शन अभी चलेगा शाम तक और कल भी चल सकता है। तो जब ऑक्शन एंड हो जाता है उसके बाद में फिर ई टेंडर के हाईएस्ट वैल्यू को खोलने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। लगभग 70% आरपी तो आज मिल गई है 70% ग्रुप्स की, तो उम्मीद है कि पार्टिसिपेशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे परिणाम होंगे। एरिया के सामने देखिए तो कहीं पे आपत्तियां लगाई जाती है दुकानों को लेकर, के लिए कुछ करा जाएगा क्योंकि रेसिडेंसी एरिया में दुकानें रहती, कई लोग अपने भाड़ा करते जा रहे, हाईवे भी लगता है वहाँ पर, उसके अंदर कुछ किया जाएगा? निश्चित रूप से सारी दुकानें वैसे तो इंदौर में आपत्ति रहित स्थल पर ही हैं, जो सरकार के नियम हैं, गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के, उसी के अनुरूप हैं। लेकिन आगे अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है किसी प्रकार की तो उसका प्रशासन ध्यान रखेगा। आगे भी चल रहा है उसके लिए कुछ कार्रवाई की जाएगी? जितनी भी शिकायतें हमें मिली हैं पिछले कुछ महीनों में अवैध गतिविधियों की, उन सब पे कार्रवाइयाँ की गई हैं। काफ़ी हमारा स्टाफ मुस्तैद है और समय समय पे लगातार कार्रवाइयाँ टीम बना करके हम करते हैं। तो यह थी आज की इंदौर बुलेटिन में कुछ खास खबरें। मैं आपसे मिलूंगा कल फिर, तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।